जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना से रूबरू कराने वाला हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है शिवम नाम के लड़के के किसी करीबी रिश्तेदार की। तो आइए कहानी को सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और मैं उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने रिश्तेदारों की सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन मैं उनका नाम आपको नहीं बता सकता। इसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। साथियों, जो हमारे रिश्तेदार की बेटी थी वो 2018 में 7वीं क्लास में थी। उसके स्कूल में उसकी एक टीचर थी जो उसे बहुत अच्छा मानती थी। जब भी वो लड़की मैम के घर ट्यूशन पढ़ने जाती तो मैम की बेटी को देखकर हमेशा डरी डरी सी रहती थी, क्योंकि वो हमेशा कुबड़ होकर चलती थी। वो ज्यादातर किसी से भी बात भी नहीं करती थी। लेकिन अगर बात की जाए पहले की, तो पहले वो बिल्कुल ठीक थी। न जाने 1-2 सालों में ऐसा क्या हुआ जिससे वो पूरी बदल सी गई। उन दिनों मैम और उनके हस्बैंड ने सोचा कि इसको किसी मौलवी जी के पास ले जाना चाहिए। वो लोग ठीक उसे मौलवी जी के पास लेकर गए। वहां जाते ही मैम की बेटी बहुत ज़्यादा रोने लगी। वो रोते रोते बेहोश हो गई। इसके बाद जब उन्हें होश आया तो मौलवी जी, मैम और उनके हस्बैंड के साथ उनके घर पर थे। होश में आते ही उन्होंने लड़की से पूछा कि तुम्हें इन दिनों कैसा लगता है। उस लड़की ने कहा, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए इस लड़की को मेरे साथ जाने दो। मौलवी जी ने सवाल किया कि तू आखिरकार इसके अंदर कैसे आया। उसने कहा कि मैं ठीक सामने वाले बगीचे में बरगद के पेड़ में रहता था। एक दिन ये लड़की वहां पर परफ्यूम लगाकर बाल खुले कर मेरे सामने आई। बस तभी से ये मुझे बहुत पसंद है। साथियों, यहां पर एक बात आपको बता दूं, वो एक बहुत खराब जिन था। पर खैर, इसके बाद मैम और उनके हस्बैंड ने मौलवी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। मौलवी जी ने कहा, यह ऐसा वैसा जिन नहीं है, ये इसको बिना लिए जा नहीं सकता। पर फिलहाल तुम अपने घर में एक पूजा रखो और सबको बुलाओ। पर याद रखना, पूजा खत्म होने के बाद जब प्रसाद देने की बारी आई तो सबसे पहले उस प्रसाद को जो लेगा ये जिन उसके पास चला जाएगा। दोस्तों, सारी बातें होने के बाद उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। पूजा करवाई और सबको अपने घर पर बुलाया। मैम ने सारे ट्यूशन के बच्चों को भी बुलाया। पूजा खत्म हुई और जब प्रसाद देने की बारी आई तो मैम को मौलवी जी की कही हुई बात याद आई। प्रसाद लेते समय सबसे पहले वही लड़की सामने आई जिसको मैम सबसे ज्यादा अच्छा मानती थी। मैम ने उसको प्रसाद दिया और ठीक खाने को भी कहा। लड़की ने ठीक ऐसा ही किया। इसके बाद वो अपने घर चली गई। इसके 1-2 दिन सब ठीक रहा। फिर उस लड़की को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। पहले तो उसने सोचा कि यह आम बात है, लेकिन जैसे जैसे 1 हफ्ता हुआ तो उसका दर्द बढ़ता ही चला गया। उस लड़की ने जब अपनी मां को बताया तो वह उसे तुरंत सिटी हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए ले गए। रिपोर्ट्स आईं, लेकिन वहां पर जब रिपोर्ट आई तो सब कुछ नॉर्मल आया। यहां तक कि दवाई लेने के बाद भी उसे आराम नहीं मिला। एक बार की बात है, उसके माता पिता अपने भतीजे के मुंडन में चले गए। घर पर वो लड़की और उसका बड़ा भाई था। उस दिन वो ठीक दोनों रात के समय खाना खा रहे थे कि तभी वो लड़की बहुत तेज तेज रोने लगी। उसके भाई ने मजाक मजाक में उससे कहा कि चुप हो जा, वैसे भी माता पिता घर पर नहीं है, देख तू मुझसे बहुत पिटेगी। भाई की बातें सुनकर उस लड़की का रोना कब हंसी में बदल गया पता ही नहीं चला। उस लड़की के अंदर जो जिन था कहने लगा कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। उसके इतना कहते ही लड़की के भाई ने उसको बालों से पकड़कर एक जोर का थप्पड़ मारा। लड़की ने अपने भाई को इतनी तेज धक्का दिया कि उसके सर पर चोट आ गई। वो जिन कहने लगा कि मुझे अपना काम करने दे, वरना तुझे मारने में भी समय नहीं लगेगा। लड़की के बड़े भाई ने पड़ोसी को बुलाया और उस लड़की को घर में ही बंद रखा। उन्होंने तुरंत उसके माता पिता को फोन करके वापस बुलवा लिया। दोस्तों, वापस आने के बाद उस लड़की के पिता उसे अपने भाई के घर ले गए, जो कि दिल्ली में रहते हैं। वहां पर उस लड़की का इलाज करवाया गया। कहते हैं कि तब से वो ठीक है। आज इस बात को 7 साल हो गए हैं, पर उसकी दिमागी हालत पहले जैसी नहीं है। इस कहानी से मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि यह कोई झूठी कहानी नहीं है, ये मेरी आंखों देखी घटना है। पता नहीं आपको ये कैसी लगेगी। बस इतनी सी थी ये कहानी। बाकी मेरे पास आपको सुनाने के लिए और भी कई हॉरर कहानियां हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में सुनाऊंगा, लेकिन तभी जब आप इस वीडियो के कमेंट्स में जाकर नेक्स्ट हॉरर स्टोरी लिखकर कमेंट करते हो। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। इसके अलावा डरना जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको मिल सके हर नई हॉरर कहानी सबसे पहले।